हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल K15 स्टोरीज़ में। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक किताब के बारे में। एक ऐसी किताब जिसे शैतान ने लिखा था। जी हाँ, सही सुना आपने, एक शैतान ने। इस किताब की सबसे अजीब बात यह है कि इस किताब को सिर्फ़ एक रात में लिखा गया था। अब आप पूछेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये किताब 100 या 150 पन्नों की नहीं, बल्कि ये किताब 310 पन्नों की है। इस किताब के बनने की कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस वीडियो के बीच में मैं आपको इस किताब की कई तस्वीरें भी दिखाऊंगा, जिससे आप जान पाएंगे कि ये किताब कैसी दिखती है। तो इस किताब के बनने की कहानी कुछ यूँ है कि आज से करीब 800 साल पहले, यानी कि 13वीं सदी में, एक सन्यासी हुआ करता था जिसका कि नाम हरमन था, जो कि बोहेमिया के एक मठ में रहता था। इसके आगे की कहानी बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इस किताब में 310 पन्ने हैं, लेकिन जब इस किताब को बनाया गया तब इस किताब में 310 नहीं बल्कि 320 पन्ने थे। लेकिन कुछ रहस्यमय तरीके से इस किताब के 10 पन्ने कहीं गायब हो गए। वो आज तक पता नहीं चले कि वो कहाँ गए। तो अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि वो हरमन नाम का सन्यासी, जो कि उस मठ में रहता था, उसने वहाँ एक ऐसा काम कर दिया जिससे उसकी और वहाँ रहने वाले दूसरे सन्यासियों की भी काफ़ी बदनामी हुई। उसी से नाराज़ होकर उस मठ के सबसे बड़े सन्यासी ने हरमन के खिलाफ जांच बैठाई और जिसमें वो दोषी पाया गया। जैसे ही उसे दोषी पाया गया, हरमन को पकड़ लिया गया और उन्हीं सन्यासियों के सामने पेश किया गया। उस मठ के दूसरे सन्यासी हरमन से इतना ज़्यादा गुस्से में थे कि उसे जिंदा दीवार में चुनवाने का हुक्म दे दिया गया। तो इस सज़ा से बचने के लिए हरमन ने एक ऐसी बात कही जिससे वहाँ खड़ा हर एक व्यक्ति चौंक गया। हरमन ने कहा, मुझे अपनी भूल का पश्चाताप है और अगर आप मुझे अपनी भूल सुधारने का मौका दें तो मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो कि इस मठ का और पूरी दुनिया का खूब भला करेगी। इतना कहने के बाद हरमन ने एक लाइन और कही कि इस किताब को मैं सिर्फ एक रात में लिखूंगा। मौका भी उसे इसलिए दिया गया क्योंकि सबको यही लगा था कि एक रात में पूरी किताब लिखना पॉसिबल ही नहीं है। हरमन को एक मौका दिया गया किताब लिखने का और उसे बताया गया कि अगर सुबह तक उसकी किताब पूरी नहीं हुई तो सीधे उसे मौत की सज़ा मिलेगी। उसके बाद हरमन को कालकोठरी में बंद कर दिया गया और हरमन ने बिना एक पल की देरी ना करते हुए किताब लिखना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उसे एहसास हो गया कि एक रात में किसी भी किताब को लिखना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हरमन ने एक ऐसा फैसला किया जो कि अगर वो ना करता तो तब वो ना जिंदा बचता और ना ही इस किताब का जन्म होता। मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हरमन एक सन्यासी है, लेकिन वो भगवान से ज़्यादा शैतानों की पूजा ज़्यादा करता था। जो कि वो एक सन्यासी था और शैतानों की पूजा करता था, तो उसे शैतान को बुलाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई और उसने शैतानों के देवता लूसीफर को अपने पास बुलाया। उसके बाद हरमन ने लूसीफर से इस किताब को लिखने के लिए मदद मांगी। लूसीफर हरमन की मदद करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन लूसीफर ने हरमन के सामने एक शर्त रखी। अगर वो अपनी आत्मा उसे समर्पित करता है तो ही लूसीफर उसकी मदद करेगा और हरमन उसके लिए राज़ी हो गया। इस समझौते के बाद हरमन जाकर सो गया और जैसे ही सुबह उसकी आंख खुली उसने देखा एक 320 पन्नों की जानवरों की खाल पर लिखी हुई 36 इंच लंबी, 20 इंच चौड़ी और एक 75 किलो की किताब उसके सामने पड़ी है। हरमन उस किताब को देख ही रहा था कि उस मठ के सन्यासी वहां पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने उस किताब को देखा वो सब चौंक गए कि एक आदमी एक ही रात में इतनी बड़ी किताब कैसे लिख सकता है। मठ के सन्यासियों ने जैसे उस किताब को खोला वो दंग हो गए, क्योंकि उस किताब के पहले ही पन्ने पे एक शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। और मैं आपको बता दूं कि इस किताब को डेविल्स बाइबल भी इसीलिए कहा जाता है कि इस पूरी किताब में जगह जगह पर शैतान की तस्वीरें बनी हुई हैं। इस किताब में लाल, नीले, हरे, पीले और गोल्डन कलर का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब में पूरी की पूरी बाइबल लिखी हुई है और सिर्फ बाइबल ही नहीं, इस किताब में काला जादू और टोटकों के बारे में भी जिक्र किया गया है। इस किताब का ज़्यादातर हिस्सा लैटिन भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं पर इसमें ग्रीक और हिब्रू भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। इस किताब के ज़्यादातर हिस्से में ये बताया गया है कि आपको भगवान की नहीं बल्कि शैतान की पूजा करनी चाहिए। और इस किताब का दूसरा नाम जो कि कोडेक्स गिगाज है, वो इसके साइज़ की वजह से मिला है, क्योंकि कोडेक्स गिगाज एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है कि बहुत बड़ी किताब। तो इसी के बाद शैतान ने उस सन्यासी की आत्मा को कब्जे में ले लिया। अब ये किताब तो उस मठ में थी, लेकिन उसके बाद इस मठ की हालत ख़राब होने लगी। ये मठ
धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर जा रहा था। इसलिए उन्होंने कुछ पैसों के लिए उस किताब को अपने पास के एक मठ को बेच दिया। जैसे ही वो किताब उस मठ में पहुंची, उस मठ में भी महामारी फैल गई, इसलिए उस मठ ने भी उस किताब को एक म्यूजियम में रख दिया। उसके बाद उस किताब को रुडोल्फ II को तोहफे के तौर पर दी गई, लेकिन वो किताब उन्हें भी कहाँ छोड़ने वाली थी। कुछ टाइम बाद उन्हें अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और एक भयंकर युद्ध के दौरान स्वीडिश सेना ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। स्वीडिश सेना ने उस किताब को अपनी महारानी को तोहफे के तौर पर दिया और ऐसा कहा जाता है कि वो किताब उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपनी मन पसंदीदा किताबों में उसे नंबर 1 का स्थान दिया। लेकिन कुछ समय बाद वही हुआ जिसका डर था, उस किताब ने उन्हें भी नहीं बख्शा और कुछ सालों बाद उन्हें भी अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और उन्हें भाग के रोम जाना पड़ा। लेकिन जिस किताब को वो इतना पसंद करती थी, वो उसे वहीं एक सवाल के साथ छोड़ गई। उसके बाद उस किताब को स्वीडन की लाइब्रेरी में रख दिया गया और आज भी वो किताब वहीं है। अगर आपको स्वीडन जाने का मौका मिले तो इस किताब को ज़रूर देखिएगा। ये किताब वापस चर्चा में तब आई जब वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करना चालू किया और उन्होंने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि कोई भी आदमी एक ही रात में इतनी बड़ी किताब को नहीं लिख सकता। अगर वो इस किताब को लिखने बैठे तो उसे कम से कम 25 से 30 सालों का समय लगेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि उम्र के साथ आपकी हैंडराइटिंग बदलती रहती है। और अगर हम इसकी दूसरी पॉसिबिलिटी को देखें कि क्या पता काफ़ी लोगों ने मिलकर एक साथ इस किताब को लिखा हो, तो वो भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस किताब में हर एक अक्षर एक जैसा है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, सब सेम। इतने लोगों की सेम हैंडराइटिंग होना ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या सच में इस किताब को शैतान ने लिखा है? इन माय ओपिनियन बिल्कुल नहीं। इस किताब को किसी शैतान ने नहीं लिखा। लेकिन हाँ, ये बात भी चौंकाने वाली है कि एक ही रात में इस किताब को कैसे लिखा गया होगा। बट इन माय ओपिनियन ऐसा होगा कि क्या पता उनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि उन्होंने लिखा, हू नोज़, क्योंकि ये बात 800 साल पुरानी है और कहानियाँ बदलते बदलते पता नहीं आज इस कहानी को क्या मोड़ दे दिया गया हो और पहले वो क्या हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब को किसी टेक्नोलॉजी के सहारे से लिखा गया होगा और उसे कुछ और नाम दे दिया गया होगा। आप अपने थॉट्स कमेंट में शेयर कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच।